Hello, welcome student. We are going to read chapter Life, Work, Life and Leisure, Cities in Contemporary World. It is the second part. I will explain it. बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं आज की जो लेक्चर है उस लेक्चर में विशेष करके हमारे पास लोअर क्लासेस के लोगों के लिए रेजिडेंस की प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में कुछ ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को कैसे सोल्व किया गया। तो पहले तो हमने देखा कि लंदन सिटी काफ़ी लार्ज हो चुकी थी, उसमें पॉपुलेशन हैवी हो चुकी थी, तो उस पॉपुलेशन को रेजिडेंस के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। वो वर्क हाउस में रह रहे थे, यानी कि जहाँ छोटा मोटा रात को ठहरने के लिए जो जगह उनको मिल जाते थे उसको वर्क हाउस बोला जाता है। तो उस जगह पे वो रहते रहते उसमें भीड़ ज़्यादा होने से कुछ पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई। तो उनका सॉल्यूशन कैसे किया गया, उनका रेजिडेंस करने के लिए, रहने के लिए कैसे व्यवस्था की गई। तो उनके पास प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आई, वो थी हाउसिंग की। हाउसिंग के प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उन्होंने उस एरिया में जो लैंडलॉर्ड होते थे, जिनके पास ज़मीन होती थी, वो टेनेमेंट्स सेट कर देते थे। तो टेनेमेंट्स एक टेम्परेरी हाउस होता था जो चीप होता था और अनसेफ होता था। उसके अंदर पब्लिक ज़्यादा कंजस्टेड रहती थी, एक कमरे में कई लोगों को रहना पड़ता था, इसलिए वो सभी मिलकर के उसका रेंट पे करते थे। उनके लिए वो चीप हो जाता था, बट वो सारा जो पोल्यूशन है उसका कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी कि वो सारे एरिया को पोल्यूट कर दिया, कुछ इंडस्ट्रीज से और कुछ उनके हैवी पॉपुलेशन से। अब उसी टेनेमेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आगे डेवलपर्स ने क्या किया था उसके बारे में पढ़ेंगे, बट बीच में यहाँ पे चार्ल्स बूथ के बारे में कुछ जिक्र कर रहे हैं। चार्ल्स बूथ एक शिप ओनर था। उसने सर्वे की थी सोसाइटी के अंदर, फर्स्ट सर्वे उसकी थी, जो सर्वे उसने 1887 में सर्वे की थी। इस सर्वे में बताया कि लंदन का लंदन का 1/5 पॉपुलेशन वो पुअर कंडीशन में थी, और इन्हीं टेनेमेंट्स में या ये कहें कि उनकी लो वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स थे। उनकी एवरेज एज 29 ईयर थी और बाद में वो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी उनकी लाइफ नहीं होती थी। उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 55 ईयर्स थी, यानी कि वो आधी उम्र ही पार कर पाते थे और उस पोल्यूशन के कारण उनकी डेथ जल्दी हो जाती थी। इट्स ओके। ये जो चर्चा की है ये चार्ल्स बूथ ने की है अपनी फर्स्ट सर्वे में। उसने पुअर कैंडिडेट, पुअर पीपल्स को सोसाइटी के अंदर उनकी जो हालात थे, उनकी जो पोजीशन थी, उसको उजागर किया है। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ डेवलपर्स। हमने देखा कि वो टेनेमेंट्स में रहते थे। वो टेनेमेंट्स बनाते कहाँ थे, टेनेमेंट्स से उस इंडस्ट्रीज़ के नियर अबाउट ही वो बनती थी और उसी लंदन सिटी में बनती थी, जहाँ छोटा मोटा कोई उनका लैंडलॉर्ड्स की जो ज़मीन होती थी उसी के ऊपर वो उनको बना देते थे। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, जो डेवलपर्स होते थे, जो हाई सोसाइटी के लोग रहते थे, उनके पास ही टेनेमेंट्स बना देते थे, जिनको आप स्लम बोल सकते हैं। तो जो स्लम बस्ती थी, यानी जो गंदी बस्ती थी, वो भी उनके पास में। अब बाकी तो वो अपना सेफ्टी कर लेते थे, बट जो एटमॉस्फेयर था, जो एयर थी, उस एयर से उसकी सेफ्टी नहीं हो पाती थी। इस एरिया में जो स्लम लोग रहते थे, स्लम बस्ती में जो लोग रहते थे, गंदी बस्ती में जो लोग रहते थे, जो टेनेमेंट्स में रहते थे, उनके पास जो एयर पोल्यूशन होती थी, वो एयर पोल्यूशन यहाँ तक पहुँच जाती थी। तो वो
पॉल्यूटेड एरिया, इनको भी पॉल्यूशन में ही होना पड़ता था, तो उनके पास उनकी डिमांड क्या होगी, जो डेवलपर्स होते थे उनकी डिमांड थी पब्लिक हेल्थ के, क्योंकि जो डिजीज़ यहाँ पे आते थे वो डिजीज़ इनके पास भी पहुँच जाते थे, इसलिए वो पब्लिक हेल्थ की डिमांड कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये जो हमारे पास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए, इनके आसपास रहने के लिए उनकी जगह ना बनाई जाए। दूसरा उनके पास प्रॉब्लम ये थी कि फायर हैजार्ड, जो आग लगने का डर था, अगर इनके अंदर जो पुअर कैंडिडेट जहाँ पे रह रहे थे, उस पुअर कैंडिडेट या पुअर पीपल जहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों के जो कच्चा हाउस होता था, जो घास फूस से बना होता था, उसमें आग लगने का डर हमेशा बना रहता था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम उनके पास प्रॉब्लम क्या थी डेवलपर्स के पास, कि वो रिवोल्यूशन ना कर दें, कोई राइवलिंग ना कर दें। रिवोल्यूशंस, यहाँ पे हम रिवोल्यूशंस का जिक्र कर रहे हैं 1917 का रशियन रिवोल्यूशन का, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जो रशियन रिवोल्यूशन था वो 1917 में हुआ था, और वहाँ के पब्लिक ने क्या था, ठीक वैसे ही ये डेवलपर्स ड्रेव ये थे कि यहाँ लंदन में भी पुअर कैंडिडेट कोई इस प्रकार का रिवोल्यूशन ना खड़ा कर दे जो इनको प्रॉब्लम हो। इसलिए इनकी डिमांड थी, क्या डिमांड थी, क्लीनिंग लंदन, कि लंदन को साफ सुथरा बनाया जाए। क्लीनिंग लंदन के लिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट लिया वहाँ पे, जिसका नाम उन्होंने लंग्स दिया। लंग्स, जिसको हम ग्रीन बेल्ट के नाम से बोल सकते हैं। ग्रीन बेल्ट इसका दूसरा अल्टरनेट, इट मीन्स लंग्स हमारी बॉडी में जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको रिफाइंड करने का, प्योरीफाई करने का काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे इस एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास गार्डन होते हैं, यानी कि ट्री। कहने का मतलब ये है कि लंदन को क्लीनिंग के लिए उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया। और ये प्लान कैसे, सिटी को रीशेड्यूल करने के लिए, रीसेट करने के लिए, नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए उन्होंने जो प्लान किया था, वो सबसे पहले प्लान करने वाला था अबेनेर हार्वर्ड। अबेनेर हार्वर्ड एक आर्किटेक्ट था एंड प्लानर। इन्होंने अपने आइडियाज़ दिया था, इन्होंने आइडिया दिया था ग्रीन बेल्ट का, कि लंदन को साफ सुथरा बसाया जाए। जैसे हमारी नई जो हुड्डा सेक्टर बन रहे हैं उसके अंदर जो प्लान है, सिस्टमेटिक मकान है, बीच में गार्डन का या दूसरी जो पब्लिक फैसिलिटी चाहिए वो सारा उनके अंदर है, उसी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक ही सेक्टर में बना दी जाता है। ठीक वैसे ही नई प्लान से उन्होंने नया लंदन सिटी बसाने के लिए प्रयास किया। बर्लिन जो जर्मनी की सिटी है उसमें भी लंदन के साथ साथ उसमें भी इसी प्रकार का काम किया गया। तो ये जो लंदन के अंदर, यानी कि ब्रिटेन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम एक ही कंट्री है, उसके अंदर अबेनेर हार्वर्ड ने काम किया था। और उसका जो आइडियाज़ था उसको फॉलो करने वाले थे रायमंड अनविन एंड बेरी पार्कर। उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके काम शुरू करने के लिए एक सिटी की डिज़ाइन तैयार कर दी, और उस नई सिटी का नाम उन्होंने दिया न्यू ईयर्सविक। न्यू ईयर्सविक नई सिटी की प्लान डिज़ाइन उन्होंने तैयार करके दे दी। उसके बाद में लंदन को इस लंग्स के साथ या ग्रीन बेल्ट्स के साथ नया सिटी बसाया गया, नया लंदन बनाया गया। आगे अब लंदन बन गया तो वो डेवलपर्स होते थे, उनका रेजिडेंस अलग होता था। जो पुअर पीपल थे उनको दूर जाना पड़ा, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आते थे। अब दूर के एरिया से उस इंडस्ट्रीज़ में पहुंचने के लिए उनके पास, इस इंडस्ट्रीज़ में जब वो पहुंचेंगे तो उनके पास प्रॉब्लम किसकी रहेगी, उनके पास प्रॉब्लम रहेगी ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ गई। अब ट्रांसपोर्ट का सॉल्यूशन कैसे किया गया,
ट्रांसपोर्ट का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड रेलवे बना दिया। अंडरग्राउंड रेलवे बनाया गया। अंडरग्राउंड रेलवे बनाने के लिए वो रेलवे ट्रैक बना दिया, रेल ट्रैक। अब रेल ट्रैक बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अंडरग्राउंड रेल जो चलाई थी वो चलाई थी 10 जनवरी 1863 के अंदर। इससे लंदन के अंदर अंडरग्राउंड रेल चलाने का जो फर्स्ट डे था उस टाइम 10,000 पैसेंजर को उन्होंने उसमें ट्रांसपोर्ट करवाया था, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट करने वाले, माइग्रेट करने वाले, जाने वाले 10,000 से पैसेंजर थे। जब फर्स्ट डे ये 10 जनवरी 1863 को चले थे। अंडरग्राउंड रेलवे थी। ये अंडरग्राउंड कहाँ से थी? पैडिंगटन एंड फेरिंगटन, दो इसकी स्ट्रीट थी, लंदन की स्ट्रीट थी। इन स्ट्रीट के बीच में ही इसको चलाया गया था। कौन सी? पैडिंगटन एंड फेरिंगटन, दो स्ट्रीट के बीच में इसको अंडरग्राउंड रेल को चलाया गया था। इस अंडरग्राउंड रेल को चलाने के लिए उन्होंने बिल्डिंग्स को साफ कर दिया। वो जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ बिल्डिंग थी उनको डैमेज किया गया। उन्होंने 2 मील रेल ट्रैक लगाने के लिए मिनिमम 900 हाउसेज को डैमेज कर दिया। 900 घरों को उन्होंने गिरा दिया गया, इसलिए उसको काफ़ी हरासमेंट दी गई लोगों को। और उसके बाद में लोगों ने इसको लोहदत्त का नाम दिया, यानी कि लोहे का एक राक्षस है जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन ये समस्या सुलझाने के लिए डेवलपर्स की थी कि उनको ये पुअर कंडीशन से, पुअर लोगों से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये पुअर लोग बेचारे वर्क शॉप में या फिर ये असाइलम में या हॉस्टल में, वहाँ पे इनका रेजिडेंस होता था, वहीं पे उनकी डेथ हो जाती थी। और उसका सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने सिटी बनाई और सिटी के साथ साथ उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी सेट कर दिया, क्योंकि दूर जब वो लोग चले गए उस सिटी से, जो सिटी प्लानवे से बनाई हुई थी, उससे दूर जब चले गए तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का सेट किया गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेट करने के लिए उनके जो ओल्ड हाउसेस थे उनको गिराया गया। इस प्रकार से ये काफ़ी हरासमेंट का सिस्टम था। नेक्स्ट, इसी पॉइंट्स को आगे डिक्लेयर करने के लिए चार्ल्स डिकेंस, जिसने नॉवल लिखा है, उसके नॉवल का नाम है डोम्बे एंड सन, जो 1848 में लिखा गया था। और उसने भी इसी अंडरग्राउंड रेल ट्रैक जो बनाया गया था उस रेल ट्रैक का मैसेज दिया था डिस्ट्रक्शन का, कि किस प्रकार से इन लोगों के हाउसेज को गिराया गया है। वो मैसेज देने वाला, उसके बारे में चर्चा करने वाला ये चार्ल्स डिकेंस हुआ है। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, प्लानवे से सिटी आ गई, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो गई। अब उसके बाद में सोसाइटी में क्या चेंज आया वो देखिए। सोसाइटी में चेंजमेंट आया कि जो वोमेन होते थे वो पब्लिक प्लेस पे एंट्री करने लगे। अब वो जो डोमेस्टिक उनका वर्क होता था उसको छोड़ करके वो बाहर इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे। अब वो मेंस पे डिपेंड नहीं होते थे, अपनी लाइफस्टाइल खुद अपने ढंग से वो जीते थे। अब उसके बाद में उनका जो आपस में रिलेशनशिप होता था हाउस के मेंबर्स के साथ वो लूज होने लगा, यानी कि उनके आपस में एक दूसरे के कोलिब्रेशन से जो हमारा परिवार चलता है उसमें लूज दिखाई देने लगा। और जैसे ही लूज दिखाई देने लगा तो उनका जो मैरिज था वो ब्रोक डाउन हो गया, यानी कि उनकी शादियां टूटने लगी, डिवोर्स होने लगा। जो वोमेन होती थी वो बाहर काम करने लगी थी और वो मैन का प्रेशर नहीं लेते थे। और हमारी जो सोसाइटी है वो मैन डोमिनेटेड है, इसलिए वोमेन जब अपना अधिकार जमाने के लिए प्रयास करती हैं तो उसके बाद में उनकी मैरिज वो टूटने लगी, डिवोर्स होने लगे। अब ये इसमें सोसाइटी में जब चेंजमेंट आया तो कुछ सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। उस सोशल रिफॉर्मर की टेंशन क्या थी? उसकी टेंशन थी सोसाइटी को बचाना। जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा था कि हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इंडस्ट्री जा रही है, उनका जो वोमेन है वो घर से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद में उनका जो घर था वो टूटता दिखाई दे रहा था। तो हमारा जो फैमिली होती है वो सोसाइटी का बैकबोन होती है, इसलिए उस फैमिली को बचाना जरूरी होता है। इस फैमिली को बचाने के लिए सोशल रिफॉर्मर ने क्या किया? सोशल रिफॉर्मर ने उन वोमेन्स को फिर डोमेस्टिक
बाउंड्री के अंदर ला दिया, फिर वो घरेलू काम में ही एंगेज कर दे, यानी कि उनको इस प्रकार के न्यूज़पेपर, मैगजीन या दूसरी नॉवल आदि के माध्यम से उस वोमेन को फिर अपने लाइफ के अंदर जो उनका वर्क एक मैन डोमिनेट सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ होता है, उसी के तहत वो दोबारा से घर में काम करने के लिए मजबूर हो गए। अब वो जो घर में काम कर रही थी, बट वो अपने राइट्स के लिए कुछ अवेयर हो गई थी, तो उसके अंदर मैन, वोमेन और फैमिली इन द सिटी, उसके अंदर क्या होता है, इस पॉइंट में सिटी के अंदर जो फैमिली थी, उन्होंने जो वोमेन घर के अंदर काम करने के लिए मजबूर हो रही थी, उनका जो अवेयरनेस था वो कुछ अवेयर हो गई थी। उस अवेयरनेस से उन्होंने मूवमेंट्स स्टार्ट किया था, जिसका नाम दिया गया है चार्टिज्म मूवमेंट। चार्टिज्म मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो वोमेन जो मैन के इक्वल राइट्स पाने के लिए प्रयास करने वाला जो उनका स्ट्रगल था, उसको चार्टिज्म मूवमेंट बोला गया। इट्स ओके।